संदीप अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैन घूम रहा था। जुलाई की उमस भरी गर्मी में पसीने से तरबतर उसकी शर्ट उसके शरीर से चिपक चुकी थी। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। क्या इस बार भी नाकामी हाथ लगेगी? पिछले 2 सालों से वह प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दे रहा था, लेकिन हर बार असफलता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आज परिणाम का दिन था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि साइबर कैफ़े जाकर अपना रिज़ल्ट देख सके। उसका फ़ोन भी इतना पुराना था कि इंटरनेट चलाने का कोई सवाल ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी में स्नेहा नाम की एक लड़की थी, जो मकान मालिक की बेटी थी और जिसे वह बहुत पसंद करता था। स्नेहा ने उससे वादा किया था कि जैसे ही उसके पिता के पास अखबार आएगा, वह उसमें उसका परिणाम देखकर उसे बताने आएगी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन स्नेहा अभी तक नहीं आई थी। संदीप और स्नेहा पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। स्नेहा हमेशा उसे प्रेरित करती रहती थी, चाहे उसे पढ़ाई के लिए केरोसिन देना हो, चुपके से खाना खिलाना हो या अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसकी किताबें खरीदवाना। वह हर मोड़ पर संदीप के साथ खड़ी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। संदीप ने उत्सुकता से दरवाज़ा खोला तो सामने स्नेहा खड़ी थी। गर्मी के भागदौड़ के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वह हांफती हुई आई और संदीप के हाथ में अखबार का एक टुकड़ा थमा दिया। संदीप ने कांपते हाथों से अखबार खोला और पीले मार्कर से घेरा हुआ अपना रोल नंबर देखकर अविश्वास से भर गया। वह सफल हो गया था। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, अब तो मिठाई बनती है। संदीप ने भावुक होकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। स्नेहा हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गई। संदीप के खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन आर्थिक हालात अब भी पहले जैसे ही थे। उसने कमरे के हर कोने में बचे हुए पैसे तलाशे और कुल 120 रुपये इकट्ठे हो सके। इतने पैसों में वह या तो घर जा सकता था या फिर खाना खा सकता था। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार स्नेहा के हाथों में एक थाली थी। उसने संदीप के सामने रख दी, जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे। यह देखकर संदीप की आंखें भर आई। उसने भावुक होकर कहा, स्नेहा, तुम्हारे इस प्यार का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एहसान नहीं, मेरा प्यार है। संदीप ने खाना खाया और फिर गांव जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत हुआ। उसकी सफलता ने उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कुछ दिनों तक संदीप गांव में ही रहा और हर जगह उसके पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। कुछ समय के बाद उसकी ट्रेनिंग का बुलावा आया और वह चला गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक फुर्सत नहीं मिली थी उसे स्नेहा से मिलने के लिए। स्नेहा संदीप के इंतज़ार में अपने लिए आए एक से बढ़कर एक रिश्तों को ठुकराए जा रही थी। साफ बोल दिया था अपने माता पिता से कि उसने संदीप को अपना सर्वस्व मान लिया है और उसी से विवाह करेगी। माता पिता ने लाख समझाया, बेटा, अब वह बहुत बड़ा अफसर बन गया है, संभव नहीं है कि हम उसे अपना दामाद बना पाएँ। लेकिन स्नेहा का कहना था, जितनी मोहब्बत वह संदीप से करती है, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत संदीप उससे करता है। देखना, वह ज़रूर आएगा उसे लेने। एक दिन पता चला, शहर के विधायक जी की बेटी की शादी आज एक आईएएस अधिकारी के साथ हुई है। बहुत ज़्यादा दहेज दिया है विधायक जी ने। अगले दिन अखबारों में विधायक जी के बेटी दामाद की फ़ोटो भी आई थी। विधायक जी के दामाद को देखकर स्नेहा ने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए अपनी हैसियत का रिश्ता देखे। वह शादी करने को तैयार है।